दीजिए सभी ड्रैगन्स, ध्यान दीजिए। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि मैं आपके शहर का मेयर हूँ आर्गन, और जैसा कि आप जानते हैं आप सबको यहाँ बुलाने की एक खास वजह है। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास आप सबके लिए एक एक्साइटिंग खबर है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारे प्यारे ड्रैगन शहर का फिर से पुनर्निर्माण हुआ है। हमारे यहाँ कई नई प्रजातियाँ दिखाई दे रही हैं, जैसे ऊंट, कंगारू और हाथी। यहाँ भविष्य बताने वाले कॉस्ट्यूम कॉन्टेस्ट, संगीत थिएटर, लोहे की चीजें बनाना और साथ ही विंग पेंटिंग भी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ड्रैगन टाउन में एक चीज नहीं हो रही, हमारा पुराना फैशन फायर ब्रीदिंग कॉन्टेस्ट। लेकिन इंतजार खत्म हुआ। सुनिए सुनिए और सभी को सुनाइए, बूढ़े और जवान अपने प्यारों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, यहाँ तक कि अपने प्रतिस्पर्धी को भी। पहली बार इस साल ड्रैगन टाउन में फायर ब्रीदिंग कॉन्टेस्ट ऑफिशियली शुरू होने जा रहा है और जीतने वाले को इस राज्य के मोस्ट फेमस ड्रैगन का क्राउन पहनाया जाएगा। आप में से कुछ जानते ही होंगे कि मैं भी एक फायर ब्रीदर हूँ। किसे पता मैं ही जीत जाऊँ, हो भी सकता है। पहले मुझे रूल बुक चेक करनी पड़ेगी, शायद मुझे जज ही बनना पड़े। तो ये तय है कि अगले बुधवार को चांद आसमान में आने पर ये कॉन्टेस्ट होने वाला है। तब तक लंबी सांस लीजिए और आग उगलने की प्रैक्टिस करते रहिए ड्रैगन्स। ड्रैगन टाउन में फायर ब्रीथिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है ग्रास। जरा सोचो, दूर दूर से बड़े बड़े ड्रैगन्स आएंगे और सभी स्टेज पर खड़े होकर आग उगलने का शो दिखाएंगे। वो नजारा कितना कमाल होगा ना। बिल्कुल होगा ड्रैको। जानते हो मैं आग नहीं उगल सकता, तुम्हें लगता है ये अजीब है? नहीं, हम अभी बहुत छोटे हैं ग्रास, उसके लिए हमें अभी बहुत बड़ा होना होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मेरे फेफड़े पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे, मैं सबसे बड़ा, सबसे बुरा, सबसे डरावना और इस ड्रैगन राज्य का सबसे बड़ी आग उगलने वाला ड्रैगन बनूंगा। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? लगता नहीं, मैं जानता हूँ। तुम्हें पहले सपने देखने होंगे ग्रास, तभी वो आगे जाकर सच हो जाएंगे। ओह, ये तो कोई जादू लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये पॉजिटिव सोच की ताकत है, या फिर नेगेटिव सोच की। जो भी हम अपने दिमाग में सोचते हैं वही हम हासिल करते हैं। जरूरत है फोकस की, दृढ़ निश्चय की, मेहनत की और यकीनन विशाल डरावने ड्रैगन जीन्स की। ओह, क्या बात है ग्रास? मेरे पास जीन्स पैंट नहीं है ड्रैको। जीन्स नहीं, जीन्स ग्रास। मैं कुछ समझा नहीं। हे, मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुमने कभी शक्तिमान ड्रैगन लसर्टा के बारे में सुना है? लसर्टा? उस पुराने जमाने के जंगली योद्धा ड्रैगन के बारे में बोल रहे हो? वही, जिसने हमारे राज्य के खिलाफ उन ट्राइब्स के ड्रैगन को लड़ने में साथ दिया था, जो हर जंग में हर बार जीतता था। तुम उसी की बात कर रहे हो ना? हाँ, वही, जिसे हमारे शहर से निकाल दिया गया। उसके लिए जादुई मंत्रों का इस्तेमाल किया गया, धोखेबाजी, मक्कारी और राजा की आंखों में धूल झोंकने के लिए। हे, बहुत बोल रहे हो तुम भी उसके नक्शे पूंछ पर चल रहे हो। उसके पास एक से ज्यादा पूंछ है? नहीं 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 ग्रास, उसे एक ही पूंछ है। मेरा ये मतलब नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लसर्टा जैसा ड्रैगन तुम्हारे और मेरे जैसे पिक्सी ड्रैगन की मदद कर सकता है आग उगलने की कॉन्टेस्ट को जीतने में। क्या कहा? हमें फायर ब्रीथिंग कॉन्टेस्ट जीतने में? ये पूरी तरह नामुमकिन है। नामुमकिन चीजें ही तो मुमकिन होती हैं, है ना? मार्ली द माल्टीज ड्रैगन की तरह, जिसने पिछले साल ज्वालामुखी में डुबकी लगाई थी और अपना रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक कोई न तोड़ पाया। वो पागलपन था। और विंदा बामेट उस भगदड़ मचाने वाले जंगली जानवरों को शहर के मेले से इस तरह चराने ले गया कि शहर के एक ड्रैगन को खरोच तक नहीं आई। वो भी पागलपन था। देखा तुमने ग्रस, ऐसी पागलपन भरी चीजें होती रहती हैं। तो हमारा कॉन्टेस्ट जितना कोई उतना बड़ा पागलपन नहीं है ना? लेकिन फिर भी ये पागलपन है। मेरा मतलब है, अभी तो मेरी सांसों से आग नहीं निकलती है और मैं ये सोच भी कैसे सकता हूँ कि मैं उन हजारों बड़े ड्रैगन्स को हरा सकता हूँ जो अपनी पूरी जिंदगी से ये काम कर रहे हैं। जहाँ चाह है वहाँ राह है ग्रस। लेकिन हम लसर्टा को ढूंढेंगे कहाँ? और अगर वो बूढ़ा और बीमार हो गया तो? या फिर शायद वो कहीं लसर्टा जैसे ड्रैगन्स कभी बीमार नहीं पड़ते या फिर मरते नहीं ग्रास।
वो बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं सही वक्त का, जिसमें वो फिर से हमला कर सके, अपने गुस्से के आतंक से जहर फैला सके और अपना इलाका बना सके। Yikes! जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हे दोस्तों, क्या चल रहा है? हम थोड़ी जल्दी में हैं। हम एक रोमांचक सफर पर जा रहे हैं। ओ अच्छा, तो क्या तुम दोनों अगले हफ्ते होने वाली फायर ब्रीदिंग कॉन्टेस्ट को नहीं देखने वाले? तब तक हम दोनों वापस आ जाएंगे लियो। हम उसकी जल्दी ही वापस आ जाएंगे। हाँ, हम वो कॉन्टेस्ट जीतने वाले हैं। जीतने वाले हो? तुम दोनों अच्छा मजाक कर लेते हो। इसमें हंसने जैसी कोई बात नहीं है लियो। ग्रस और मैं फायर ब्रीदिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं और हम जीतने भी वाले हैं। लेकिन तुम में से किसी को आग की डकार तक नहीं आई है। हम में से किसी को भी नहीं। हम इसके लिए अभी छोटे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। लीटा अपनी आग से पहाड़ों की चोटी पर फैली बर्फ को आसानी से पिघलाती है। तुम्हें लगता है अगले वेडनेसडे तक तुम ये सब सीख जाओगे? शायद। मुझे तुम्हारी कोशिश देखने में मजा आएगा। तुम उससे भी बहुत कुछ देखोगी छोटी लियो। अब बुधवार को हमारे शो का मजा लेना। हमारे पास एक अनोखा कोच है जो हमें सिखाएगा कि अपनी सांसों से आग कैसे बनाते हैं। हाँ, और हम कॉन्टेस्ट में धूम मचा देंगे और इनाम भी जीतेंगे। मजा आएगा। मुझे तो यही लगता है। कौन है तुम्हारा कोच? ये एक सीक्रेट है। तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना? तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सुरक्षित है। मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है क्या? तुमने एक बार स्केलिंगटन को बताया था जब मैंने बैंड कैंप के वक्त डॉपल के पंच पर पैर रखा था। उसके अलावा कभी ऐसा किया है? हम लसाटा को ढूंढने जा रहे हैं ताकि वो हमें फायर ब्रीदिंग ड्रैगन बनने के सारे पैतरे सिखा सके। क्या कहा? लसेटा? हाँ, शैतान लसेटा, जिसने हमारे राजा को कई साल पहले धोखा दिया था। तुम्हें कैसे पता कि वो शैतान है? कहानियों से सुना है। हमने बचपन से सुनी है। जब मैं कैंप फायर के वक्त कोई डरावनी कहानी सुनना चाहूँ तो मेरी माँ उसी की कहानी सुनाती थी। कहानियाँ। क्या तुम सुनी सुनाई कहानियों पर विश्वास रखती हो? लसेटा के बारे में? बिल्कुल, क्योंकि हर कोई यही कहानी सुनाता है। अब हर कोई झूठ तो नहीं बोलेगा ना? हमें तो तुम डरपोक लगती हो। हाँ, डरपोक। मुझे तो लगता है तुम दोनों को लसेटा के नजदीक भी नहीं जाना चाहिए। अगर वो अभी यही कही है तो भी किसी ने उसे लंबे अरसे से देखा तक नहीं है। तो ठीक है, हम ढूंढ लेंगे, है ना? और जब हम फायर ब्रीदिंग चैंपियंस बन जाएंगे, तुम और तुम्हारे दूसरे छोटे साथी अलग ही धुन गाने लगोगे। अच्छा, तो क्या हमें भी वो धुन आती है ड्रैको? ग्रास! देखो, जब बाकी ड्रैगन्स गाना गा रहे होंगे तो हमें भी तो वो धुन पता होनी चाहिए। छोड़ो ग्रास। अच्छा ठीक है ड्रैको। लियो, तुम्हें हमारे प्लान से जलन हो रही है क्योंकि ये प्लान तुम्हारे दिमाग में पहले नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं, जब हम ये कॉन्टेस्ट जीत जाएंगे तब हमने जो सीखा है वो तुम्हें सिखाने में हमें ज्यादा खुशी होगी। फिर शायद अगले साल तुम भी जीत जाओ। अगर हमने फिर से हिस्सा ना लिया तो? सही कहा। ऐसा हुआ तुम हर साल फायर ब्रीदिंग चैंपियंस बनेंगे। ठीक है, हम हिस्सा नहीं लेंगे। हमारे कई फैंस बनेंगे। हम पूरी दुनिया की सैर करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, कमर्शियल्स की शूटिंग करेंगे। न्यूज रिपोर्टर्स हमारा पीछा करेंगे और हमारी रक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स होंगे। दोस्तों, मुझे लगता है तुम दिन में सपने देख रहे हो। हाँ, हम देख रहे हैं। चलो ग्रास, हमें फायर ब्रीदिंग ड्रैगन से मिलने जाना है। हाँ हाँ, जल्दी चलो। बाय लूजर, बुधवार को मिलते हैं। जो भी हो।
ड्रैगन कसम, मैं आज तक इतनी दूर उड़कर नहीं आया हूँ ड्रैको। मैं आज तक ड्रैगन टाउन से कभी इतनी दूर नहीं आया, सच में। चलो 1 मिनट के लिए यहाँ आराम कर लेते हैं क्रैश। हम इस लाइट हाउस को रास्ता याद रखने के लिए निशानी मानेंगे। हम कितनी भी दूर चले जाए इसे देख पाएंगे, तो हम चाहे जिस दिशा में जाए हम रास्ता कभी नहीं भटकेंगे। वाह, होशियार हो। वो तो मैं हूँ, समझे। पूरी दुनिया के ड्रैगन उनके अहम सवाल लिखकर भेजेंगे जब मैं फायर ब्रीदिंग कॉन्टेस्ट जीतूंगा। तुम्हारा मतलब हमें? क्या? हमें मत भूलो कि पूरी दुनिया के ड्रैगन्स हमसे बहुत सारे अहम सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम साथ साथ हैं, याद है ना? ओ हाँ बिल्कुल, हम दोनों जीतने वाले हैं। हम साथ हैं, जिगरी दोस्त हैं, और हम बनेंगे ड्रैगन शहर के माहिर फायर ब्रीदर्स। ये सुनने में कितना अच्छा और सच्चा लगता है। लेकिन यही सच्चाई है क्रैश, यही सच्चाई है। हमें बस लसर्टा को ढूंढना है और हमारी परिस्थिति के बारे में समझाना है। मुझे यकीन है वो भी हमारी तरह ही एक्साइटेड होगा। काश तुम्हारी बात सच हो जाए। कमर कस लो मेरे दोस्त और चलो, हमें अगले तट पर पहुंचना है। मुझे यकीन है कि लसर्टा का ठिकाना उत्तर की तरफ होगा और मुझे सुबह तक उसे ढूंढना है। ठीक है। जितनी जल्दी लसर्टा हमारे साइड होगा उतनी ही जल्दी हम अपनी मनचाही मंजिल को हासिल कर पाएंगे। हाँ। ठीक है, चलो जल्दी। ड्रैको, बोलो ग्रास, क्या बात है? क्या मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर सकता हूँ? ठीक है, जरा जल्दी करो, हम वक्त जाया कर रहे हैं। मुझे भूख भी लगी है, बहुत भूख लगी है। हाय पिक्सी ड्रैगन, तुम कौन हो? हाँ, हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हम ड्रैगन शहर से उड़कर यहाँ तक आए हैं। ड्रैगन शहर? ये आखिर क्या है? वाह, तुमने कभी ड्रैगन शहर का नाम नहीं सुना? ये लो, एक और अजीब बात सुनने को मिली ड्रैको। सही कहा, ड्रैगन शहर वो शहर है जहाँ सारे ड्रैगन पैदा होते हैं और बड़े होते हैं। वो तट के उस पार है, बहुत बहुत दूर। तुम्हारी मुलाकात ऐसे ड्रैगन से हुई है जो किसी की नहीं सुनता। मेरा मतलब है 2 ड्रैगन, एक नहीं 2। ओह, ये बात सुनकर खुशी हुई। मैं हूँ ड्रैको और ये मेरा दोस्त ग्रास है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ पिक्सी पा। पिक्सी पा, कितना बेवकूफों जैसा नाम है। ओह, अब मेरे दोस्त की बात का बुरा मत मानना, ऐसे थोड़ी कम तमीज है। अब बस तुम्हारा नाम थोड़ा अजीब है। ओह, तो इसका मतलब ड्रैको और ग्रस अजीब नाम नहीं है? सही कहा, हम सब के नाम अजीब होते हैं। अब मुझे तुम अच्छी लगी पिक्सी पॉ। क्या तुम हमारी दोस्त बन के हमारे साथ खेलना चाहोगी? मुझे नहीं पता तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो और यहाँ से कहाँ जाने वाले हो? हम ट्रेनिंग पर हैं। हाँ, एक टॉप सीक्रेट मिशन पर है। टॉप सीक्रेट के मिशन पर हो? ये तो काफी कमाल का लगता है। पूरी तरह। सब हमें प्यार से कमाल बुलाते हैं। लेकिन मुझे डॉनी बुलाते हैं। डॉनी? ये तो सुपर अजीब है। क्या मुझे भी ट्रेनिंग मिल सकती है? नहीं। क्या नहीं? नहीं, लेकिन तुम वहाँ आकर हमारे लिए चीयर कर सकती। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं इतनी दूर एक अनजान जगह क्यों जाऊंगी, वो भी 2 अजीब अनजान ड्रैगन्स को चीयर करने के लिए। अपना रास्ता नापो, क्योंकि तुम दोनों बहुत ही मतलबी हो। वाह, तुम हमारे बारे में किसी को बताओगी तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। माना कि मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं एक पिक्सी ड्रैगन हूँ, ये बात तुम मत भूलना। मुझे तुम्हारा स्टाइल अच्छा लगा पिक्सी पॉ। चलो मैं तुम्हें हमारा सीक्रेट बता ही देता हूँ। ये तो विशेष अधिकार मिलने जैसा है। रुको, इसका क्या मतलब होता है? हम अपने शहर में होने वाली फायर ब्रीदिंग कॉन्टेस्ट की तैयारी करने जा रहे हैं। बस हम आग उगल नहीं सकते हैं। तुम आग नहीं उगल सकते और तुम दोनों फायर ब्रीदिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हो। सही कहा। तो ठीक है, तुम दोनों अपने सपनों की दुनिया में रहते हो। क्या मुझे ये धुन पता नहीं है? मुझे वो सुननी है। क्या कहा? इस पर ध्यान मत दो। हम लसर्टा से मिलने जा रहे हैं, महान फायर ब्रीदिंग ड्रैगन। वो हमें सिखाएंगे कि आग कैसे उगलते हैं। क्या लेसर्टा? हाँ? हाँ। उसने तुमसे ऐसा कहा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम उसे ढूंढेंगे, खुद की पहचान देंगे, हमारी बात समझाएंगे और प्यार से पूछेंगे। ओह, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं।
क्या बात है पिक्सी पॉ, तुम खुश नहीं लग रही हो? क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। लेसर्टा खूंखार, मतलबी और बहुत ही बुरा ड्रैगन है। वो कभी भी साफ दिल से किसी के साथ कोई डील नहीं कर सकता और ये सभी जानते हैं। और सब ये बात बिना शर्त के मानते हैं। सही कहा, सिवाय तुम्हारे। इसीलिए अपने आप को मुसीबत से बचाओ और अपने शहर वापस लौट जाओ। ऐसा बेवकूफों वाला प्लान मैंने पहले कभी नहीं सुना। अब बस भी करो, तुम क्या 5 साल की बच्ची हो? हम महान ड्रैगन बनने वाले हैं, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, हम तो चले लूजर। ये 2 ड्रैगन्स अपने सिर पर भारी मुसीबत लेने वाले हैं। वो क्या ये वही है? एक्सक्यूज अस मिस्टर लसर्टा। कौन है वहाँ पर? मुझे लगता है मैंने आग की डकर निगल ली। सच में? यही तो शुरुआत है। डर की वजह से भी काम बन जाता है। तुम 2 बातूनी बेवकूफ मेरे किले में क्या कर रहे हो? तुम भटक गए हो क्या? नहीं मिस्टर लसर्टा, हम भटक नहीं गए हैं, हम आपसे बात करने आए हैं यहाँ। मुझसे तुम्हें लगता है कि मुझे तुम पर यकीन होगा? पिछले 300 सालों में किसी ने भी मुझसे मिलने की बेवकूफी नहीं की। हम बेवकूफ हैं ना? सही कहा सर, हम सच में बेवकूफ हैं। पूरी तरह से। बेवकूफी और बहादुरी के बीच लाइन बहुत पतली होती है। तो बोलो बेवकूफ हो, तुम यहाँ लेसर्टा से क्या कहने आए हो? हम यहाँ आपकी मदद मांगने आए हैं। मेरी मदद? और मुझे खुश करने के लिए तुम क्या लाए हो बेवकूफो? आपको खुश करने के लिए हम आपके लिए कुछ भी नहीं लाए हैं सर। माफ कीजिए, हम यहाँ आपसे लड़ने नहीं आए हैं लसर्टा। हम कोशिश करें तो भी नहीं लड़ पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। बस हम पर कृपा कीजिए और हमारी बात सुन लीजिए महान ड्रैगन, फिर जो चाहिए कीजिएगा। जो आपको सही लगे, जो आपकी मर्जी हो, जो आपको सही लगे। तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो, जो कहना है जल्दी कहो। याइक्स, क्या बोले? हाँ ठीक है, आपके पुराने शहर में बड़ा फायर ब्रीदिंग कॉन्टेस्ट आयोजित हो रहा है। हाय माइलो। हाय मीका, और बताओ क्या चल रहा है आज? कुछ खास नहीं, बस फायर ब्रीदिंग कॉन्टेस्ट के बारे में सोच रही थी, जिसकी घोषणा आर्गन ने की थी। सुनने में कितना मजेदार लगता है ना? सच में यार, हमें अपने शहर के कई ड्रैगन्स का कारनामा देखने को मिलेगा। मैंने तो सुना है मिस विंगर स्पिनिंग फायरबॉल उगलने वाली हैं। और मैंने सुना है कि मिस्टर हैश बोनाफाइड फायर रॉकेट छोड़ने वाले हैं। तुमने सुना है? वो तो कमाल का होगा। पता नहीं कौन जीतेगा। बहुत मजा आने वाला है। जब इतना कुछ होने वाला है, पता नहीं ड्रैगन टाउन का बेस्ट फायर ब्रीदर ड्रैगन कौन बनेगा। तुमने कभी हिस्सा लेने के बारे में सोचा है? मैंने नहीं, इन सब के लिए अभी हम बहुत छोटे हैं। हम इतने छोटे भी नहीं हैं। तुमने कभी आग ब्रीद की है मीका? सच कहूँ तो नहीं। वही तो। लेकिन तुम्हें पता है, एक बार मेरी नाक से धुआं निकला था। जानबूझकर निकाला या ऐसे ही निकला? हाँ बस ऐसे ही। बस ऐसे ही से कुछ नहीं होता। लेकिन धुएं का मतलब आग होता है ना? नहीं, आग आग होती है और धुआं धुआं होता है। हम इसे सुधार कर परफॉर्म कर सकते हैं। हम अभी तक टैलेंट एलिमिनेशन में भी नहीं गए। ओह हाँ, सही कहा तुमने। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। शायद हमें कुछ और साल लगेंगे फायर बॉल को उगलने में, है ना? लेकिन अगर ये कंपटीशन हिट हो गई और वो ऐसे ही हर साल आयोजित करने लगे, तो हम बड़े होकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं और शायद जीत भी सकते हैं। हाँ तब तो बहुत मजा आएगा। सोचो, तुम कितने फेमस हो जाओगे और तुम्हारे कितने नए दोस्त बन जाएंगे। मिलने वाले इनाम को मत भूलना, वही तो सबसे अहम चीज है। किसी चीज को ठान लेना और उसे पूरी मेहनत से पूरा करना, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। हाँ मैं समझती हूँ। लेडीज एंड जेंटल ड्रैगन्स, आइए इस साल के ड्रैगन टाउन फायर ब्रीदिंग चैंपियन का तालियों से स्वागत करें, जिसका नाम है माइलो।
या फिर अपने पंख को एक साथ फहराइए और स्वागत कीजिए हमारे ड्रैगन टाउन के बेस्ट फायर ब्रीदिंग चैंपियन मीका का। तो मुझे जरा समझने दो, ड्रैगन टाउन आग उगलने वाले ड्रैगन को राजा बनाने वाला है, जबकि महान लेसर्टा अब भी पास के पहाड़ों पर मौजूद है। वेल, राजा नहीं, अब बिल्कुल नहीं। ये बस एक कॉन्टेस्ट है। कॉन्टेस्ट का क्या मतलब है? ये एक प्रतियोगिता है, हुनर का इम्तिहान। खेल में जीतने वाला होगा विजेता। ओह अच्छा। वो क्या मैंने किसी को एक भी शब्द का मतलब समझाया? किसी को नहीं क्रैश, तुमने महान लेसर्टा को समझाया है। तुमने सही कहा, मैंने बताया इन्हें मैं कितना होशियार हूँ। और तुम बेवकूफ पिक्सी ड्रैगन्स को महान फायर ब्रीदर से सीखना है कि कैसे बड़ी आग उगलते हैं और अपने सारे दुश्मनों को हराते हैं। वो हमारे दुश्मन नहीं है लेसर्टा, वो तो नगरवासी हैं। बस मुझे उनके खिलाफ जीतना है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप करेंगे? आप करेंगे ना? हाँ, मैं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताइए ना। कुछ भी मांगिए, पर ज्यादा मत मांगिएगा। ज्यादा मांगिए, बहुत सारा मांगिए। बहुत, लेकिन कुछ भी नहीं। हाँ, ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा। तुम दोनों मुझे ड्रैगन शहर में ले जाओगे अपना मेहमान बनाकर, ताकि मैं तुम्हारा फायर ब्रीथिंग परफॉर्मेंस देख सकूं। ओह हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ। बहुत अच्छे। मुझे बहुत सालों पहले एक जादुई मंत्र से मुझे राज्य से बेदखल कर दिया गया, जिस वजह से मैं वापस नहीं लौट सकता और शायद राज्य की सीमा पार नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई राज्य का निवासी अपनी इच्छा से मुझे वहाँ ले जाए तो मैं जा सकता हूँ। सच्ची? ये बात है? तो समझिए आप हमारे साथ हैं सर। हाँ, और आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा लेसर्टा। मुझे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमने आपके बारे में बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन आपसे खुद को मिलने के बाद पता चला कि महान ड्रैगन असलियत में कितने कूल हैं। बस मुझे लगता है ये एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत है और नया फायर ब्रीदिंग चैंपियन बनने की भी। 2 नए फायर ब्रीदिंग चैंपियंस ड्रैको, 2। हाँ, 2, एक से भले 2। हे मीका, माइलो। हे लियो। हे लियो, क्या तुम दोनों भी फायर ब्रीदिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की सोच रहे हो? हमने इस बारे में बात तो की थी। लेकिन हमें लगता है कि हम अभी इसके लिए छोटे हैं। हाँ, शायद अगले साल करेंगे। ओह, तो इसे लेकर तुम्हारे दिमाग में दूसरे पिक्सी ड्रैगन्स की तरह कोई उटपटांग सा ख्याल नहीं चल रहा? ये तुम क्या बात कर रही हो? मैं तो उन 2 खोजी दिमाग वालों की बात कर रही हूँ, ड्रेको और ग्रास की। और किसकी? ड्रेको और ग्रास? इस बार वो क्या गुल खिलाने वाले हैं? अगर मैं बता दूँ तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। ओह, ऐसा क्या? बात करके तो देखो। वो दोनों फायर ब्रीदिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं और जीतने वाले हैं, वो भी किसी और की मदद से। जीतेंगे किसी और की मदद से? जिनकी सांस से आग निकलती न हो, ऐसे ड्रैगन्स को आग उगलना कोई सिखा नहीं सकता, कम से कम बुधवार तक तो नहीं। हाँ, ऐसा कोई नहीं करेगा। लेकिन लेसर्टा जरूर सिखा सकता है। लेसर्टा? लेसर्टा? हाँ, बस वही है जो सिखा सकता है। लेकिन क्या वो इस इलाके में मौजूद भी है? उसकी कहानी तो बहुत पुरानी है। हमारे माता पिता लेसर्टा की कहानियाँ सुनाते थे। और हमारे दादा दादी। और हमारे परदादा भी। और उनके भी दादा दादी। तुम्हें बात समझ आ गई होगी।
हाँ, लेकिन ड्रेको और ग्रस कल रात को ही उसे ढूंढने के लिए निकल गए। तुम सच कह रही हो? कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? ये तो सबसे भयानक आइडिया है। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। वुश, बस चले गए। क्या उन्हें पता है कि वो कहाँ है? मुझे नहीं लगता कि वो कहाँ है ये किसी को भी पता है, और शायद जिंदा भी है या नहीं, लेकिन है तो वो उसे जरूर मिलेंगे। तुम लसेटा को नहीं ढूंढते, वो तुम्हें ढूंढता है। जीश, हम गहरे दोस्त तो नहीं हैं, लेकिन आशा करता हूँ वो ठीक होंगे। हाँ, आशा करती हूँ कि उनकी पूंछ में आग ना लगी हो और उनकी अकल ठिकाने आ गई हो, है ना? देखते हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि वो जो भी कह रहे थे, अगर उनका वो प्लान काम कर गया तो, और वो जीत गए तो। हे पिक्सी ड्रैगन्स, तुम दोनों आखिर कहाँ जा रहे हो? कैसी हो लिली? तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है लिली? मैं आजकल खूब किताबें पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़ना पसंद ओ है। अच्छा, तुम अभी क्या पढ़ रही मेरी हो? ये किताब अभी पूरी होने वाली है, जिसमें दिन में सपने देखने वाला ड्रैगन घर से भाग जाता है और पहाड़ों पर रहने वाले ऐतिहासिक राक्षस से मिलता है। वाव, इस किताब का नाम क्या है? दिन में सपने देखने वाला ड्रैगन जो घर से भागता है और पहाड़ों पर रहने वाले ऐतिहासिक राक्षस की लड़ाई। मुझे पहले ही समझना चाहिए ये था। बहुत अच्छी किताब है। मेरे पढ़ने के बाद तुम पढ़ना चाहोगे? हाँ, शायद। आज तुम्हारे शहर के इस तरफ आना कैसे हुआ? क्या तुम फायर ब्रीदिंग टैलेंट एलिमिनेशंस में जा रहे हो? ओह, क्या वो अभी हो रहे हैं लिली? हाँ हाँ, हो रहे हैं। तुम्हें बस आर्गॉन से बात करनी होगी और तुम्हें मौका मिल जाएगा। अजीब बात है, हम वहाँ कभी नहीं गए। ऐसा लगता है हम सच में टैलेंट एलिमिनेटर में जाने वाले हैं। हाँ, तुम्हें क्या लगता है, हमें जाना चाहिए? ऐसा नहीं है कि हम हार से डरते हैं, लेकिन अगर हम आग उगलने की कोशिश करें और मुंह से आग ना निकलकर सिर्फ डकार निकले तो कितनी शर्मनाक बात होगी। मुझे नहीं लगता कि हम जैसे पिक्सी ड्रैगन्स के मुंह से आग निकलने की कोई उम्मीद भी कर सकता है। सही कहा। तुम लोगों को जरूर जाना चाहिए। क्या पता वहाँ क्या हो? बात तो सही है, अगर हम कोशिश भी न करें तो कैसे पता चलेगा कि क्या होने वाला है? सही कहा, तुम लोगों को कोशिश जरूर करनी चाहिए। थैंक्स लिली। गुड लक। हम आ गए लसेटा, हमारे प्यारे शहर में। हाँ, हम पहुँच गए। हम आपके अच्छे दोस्त हैं। आपका इस शहर में स्वागत है लसेटा। हाँ, अतिथि देवो भव। क्या? दिखाई दे रहा है कि क्लास में तुम्हारा कितना ध्यान होता है। हेलो देवी और सज्जन ड्रैगन्स, हेलो। ऑफिशियल ड्रैगन टाउन फायर ब्रीदिंग टैलेंट एलिमिनेशंस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आर्गन और आज के दोपहर के इस कार्यक्रम का संचालन मैं ही करने वाला हूं। कुछ मंजे हुए कलाकार और कुछ नए कलाकार यहां अपनी आग उगलने की कला का प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आ जाइए, अपने बेहतरीन शॉट से हमारा दिल जीतिए और आज के इस एलिमिनेशन राउंड में जो भी ड्रैगन जीतेंगे सिर्फ बुधवार के इस एनुअल ड्रैगन टाउन फायर ब्रीदिंग चैलेंज में हिस्सा ले पाएंगे। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक खास बात कहना चाहता हूँ। आज एक छोटी पिक्सी ड्रैगन हमारे सामने आने वाली है और मुझे नाज है कि मैं उसकी सबसे पहली फायर ब्रीथ का चश्मदीद गवाह हूँ। उसने वाकई बहुत अच्छा काम किया। अभी वो बहुत छोटी है, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत खास है। बुधवार की प्रतियोगिता में वो अपना कौन सा खास हुनर दिखाएगी। तो आइए उसका स्वागत करते हैं। मिका, आ जाओ। कर ही दिखाया, वाह वाह। इसे मैं कहता हूँ घर वापसी का जश्न। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा लसेटा। देखा, सारे शहर के ड्रैगन्स तो डर गए। मैंने उन्हें इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा। और आर्गन, आपने उनका चेहरा देखा था? उनकी तो खाल डर के मारे सफेद पड़ गई, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तुम दोनों शहर के बाहर के इलाके में जाओ और मेरे लिए प्राचीन ड्रैगन के अंडों का पता ढूंढ निकालो। वो अंडे मेरे पास लेकर आओ
ताकि उनसे पैदा होने वाली सेना को मैं हुक्म दे सकूं, ऐसी सेना जिसे दुनिया कभी ना भूल सके। उसके बाद हम फायर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे ना? सही कहा लसोटा, हम अभी जाते हैं। क्या कह रहे हो? तुम दोनों ठीक तो हो? हम दोनों ठीक हैं, लेकिन ड्रैगन टाउन के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। मुझे विश्वास नहीं होता कि उन दो पागलों ने लिसाटा को ढूंढ निकाला और उसे हमारे शहर ले आया। ये किस तरह की बेवकूफी है? सच कहूँ तो ड्रेको और ग्रस से अक्लमंदी की अपेक्षा करना ही गलत बात है। अब ये सब बोलकर क्या फायदा? लेकिन अब हम क्या करेंगे? हमारे शहर के ड्रैगन्स तो शांति प्रिय ड्रैगन्स हैं। ऐसा कोई नहीं है जो लसेटा जैसे राक्षस से पंगा ले सके, है ना? सही कहा तुमने। हम तो बस लसेटा की आतंक की कहानियाँ सुन सुन कर ही बड़े हुए हैं। उसको हमारे शहर पर दहशत फैलाए काफी साल बीत चुके हैं। हमें सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। अगर हमें ड्रैगन शहर छोड़कर जाना पड़े तो? ये क्या बोल रहे हो माइलो? ड्रैगन टाउन हमारा है। इस दुनिया में ड्रैगन टाउन जैसा घर कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ नहीं। माना कि लेसर्टा एक बड़ा और खूंखार ड्रैगन है, लेकिन हम भी तो ड्रैगन है। उसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हम में से किसी में ना हो। मैंने तो कुछ मिनट पहले ही आग उगलना सीखा है, तो शायद कुछ खास तरह की शक्ति। बिल्कुल खास तरह की शक्ति। मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताती क्योंकि ये सारी पुरानी और बीती हुई बातें हैं। लेकिन मेरी दादी माँ लेसेटा को जानती हैं। क्या सच में? क्या वो दोनों दोस्त हैं? बताओ। ये तुम्हें उनसे ही पूछना होगा। ओह, अच्छी बात ये है कि तुम पूछ सकते हो। ओह अच्छा। दादी माँ शहर के बाहर किसी गांव में रहती हैं। वो ज्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं। वो बूढ़ी हो गई हैं और अपने आप को रोशनी में समाने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन अगर उन्हें ड्रैगन टाउन के हाल के बारे में पता चला तो वो जरूर मदद करेंगी। तुम्हारी दादी माँ तो काफी कूल लगती हैं लूना, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? एक बूढ़ी ड्रैगन लेसर्टा जैसी शैतान का सामना कैसे कर पाएगी? दादी माँ जैसी आग उगलने वाली ड्रैगन इस पूरी दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। वाह, सच में? बहुत सालों पहले दादी माँ ने लेसर्टा को अच्छा मजा चखाया था। यकीन नहीं होता। अगर कोई उसे रोक सकता है या फिर उसे कैसे रोकना है ये बता सकता है तो वो दादी माँ है। क्या तुम हमें उनके पास ले जा सकती हो? जरूर चलती, लेकिन आज मैं छोटे बच्चों की बेबी सिटिंग कर रही हूँ जो अभी अभी पैदा हुए हैं। उन्हें साथ लेकर चलना ठीक नहीं होगा और लेसर्टा की वजह से उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। सही कहा। मुझे अलैरिको और अंडो की कहानी याद है जो मैंने बचपन में सुनी थी। हाँ, मुझे वो कहानी के बारे में सोच के ही डर लगने लगा है। या इससे भी बुरा हो, जो दादी माँ ने बताया था वो सब सच हो जाए। ऐसा मत कहो। हिबी-जीबीज़। तुम्हें मेरी दादी माँ से बात करनी होगी। लेसर्टा ने शहर की क्या हालत की है उन्हें सब बता दो। वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। उनकी टेलीपैथी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब उनके आसपास जाओगे तो उन्हें महसूस हो जाएगा। टेलीपैथी? आज के दिन मुझे ड्रैगन्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चक्कर आ रहे हैं। मुझे भी आ रहे हैं। मैं यहीं रुककर यहाँ पर नजर रखती हूँ, कहीं लेसर्टा पागलपन में इस पूरे शहर को जला न दे। और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम उसे कैसे रोकोगी? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। हम में से कोई भी सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। वक्त जा रहा है, हमें चलना होगा। अपना ख्याल रखना दोस्तों, तेज रफ्तार से जाओ। उसने पीठ में छुरा घोंपा। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें क्या यकीन नहीं हो रहा ग्रास? लसेटा हमें आग कैसे उगलते हैं ये सिखाने वाला था और हमें बुधवार की प्रतियोगिता जीतने में मदद करने वाला था। इसकी बजाय उसने ड्रैगन टाउन पर कब्जा कर लिया। अब देखो, शायद कोई फायर ब्रीथिंग कॉन्टेस्ट हो ही ना। उसे ढूंढने से पहले हमें इन सारे खतरों के बारे में पता था। शायद तुम्हें पता था, मुझे नहीं। तुम किसी से मदद मांगने जाओ और वो तुम्हें मुसीबत में फंसा दे, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? क्योंकि वो लसेटा है ग्रास। वो एक बुरा ड्रैगन है और वो हमेशा बुरा ही सोचेगा। हम उसकी बुराई की कहानियाँ बचपन से सुनते आए हैं। वो बुरा है पर हम तो नहीं। वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा? वो भी तो कभी हमारी तरह ही होगा ना। लसेटा भी तो कभी छोटा ड्रैगन होगा ना। उसे कई साल बीत चुके हैं ग्रास। तुम सही कह रहे हो दोस्त। शायद वो भूल चुका है कि वो कभी नन्हा ड्रैगन हुआ करता था जिसके पास आग उगलने की शक्ति नहीं थी। हाँ, या फिर अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हो सकता है। वैसे हम प्राचीन अंडों को किस तरह से ढूंढ पाएंगे? मेरा मतलब है, हमें कहाँ जाना होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर है? मुझे नहीं पता ग्रास, मुझे नहीं पता। याद आया, हम खुदाई करें तो प्राचीन चीजें हमेशा मिट्टी में दबी होती है ना।
तो वो जरूर जमीन में दबे होंगे। मैं यहाँ खुदाई करता हूँ, तुम वहाँ करना। तुम्हें क्यों लगता है कि हमें यहाँ खुदाई शुरू करनी चाहिए? मुझे नहीं पता, मिट्टी तो मिट्टी होती है ना, वो हर तरफ एक जैसी ही तो होती है, बिल्कुल आसमान की तरह। अगर हम जमीन में गहरी खुदाई करेंगे तो शायद हमारे हाथ प्राचीन चीज लग जाए। क्यों ना हम यहाँ से थोड़ा आगे जाएं और अगले पहाड़ की चोटी पर जाकर देखें। लसटा ने हमें ऐसे ही बाहर मुर्गियाँ पकड़ने नहीं भेजा है। मुझे याद नहीं आ रहा कि उसने मुर्गियों के बारे में भी कुछ कहा था। मुझे विश्वास है क्रस, हम उन अंडों को जरूर ढूंढेंगे और अंधेरा होने से पहले ड्रैगन टाउन वापस आ जाएंगे। फिर उसे एक बार जो जादुई अंडे या जो कुछ भी है मिल जाए तो हमारी ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाएगी। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा ही होगा, मुझे यही लगता है। ड्रेको, बोलो क्रैश। अगर लसर्टा पागल हो गया और हमारे वापस आने तक ड्रैगन टाउन बचा ही नहीं तो? देखो मीका, वहाँ हमारे जैसा ही एक ड्रैगन है, शायद उसे दादी नाला का पता हो। चलो उनसे पूछते हैं। हेलो सर, हम अभी ड्रैगन टाउन से आए हैं। ओह, ऐसा क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, हम वही पैदा हुए हैं। वो मजाक कर रहे हैं माइलो, तुम भी ना। मैं समझ गया, तुम्हें मेरे बगीचे में तुम्हारे फायर ब्रीदिंग प्रतियोगिता के लिए प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मेरा जवाब है ना। ये मेरे खेत है और कोई भी इसे जला नहीं सकता, और खासकर तुम दोनों यहाँ आग उगलने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम आपका बगीचा जलाना नहीं चाहते, हम बस आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, और हम स्क्वर्ट ड्रैगन नहीं हैं, हम पिक्सी ड्रैगन्स हैं। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम में कोई फर्क होता है। फर्क है, स्क्वर्टर्स आमतौर पर पहाड़ों पर पाए जाते हैं और वो हमसे आकार में भी छोटे होते हैं। उनका आकार छोटा होने की वजह से वो जमीन के करीब होते हैं और वो झाड़ियों में रहते हैं ताकि वो टेरोडैक्टिल और ट्रैप्डिलैरिकॉन्स की शिकार न बने। मुझे ज्ञान देने के लिए शुक्रिया बच्चे। कोई बात नहीं। अब दूर हटो, मुझे तुम दोनों पर जरा भी भरोसा नहीं है। मैंने अपने पंजों से इसे बनाया है। लेकिन हमने कहा ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या कहा। ये गर्मियों का मौसम है, हर तरफ पोलन फैला हुआ है। अगर तुम रन ड्रैगन ने एक छींक मारी तो मेरा बगीचा आग के हवाले हो जाएगा। सर, हम पिक्सी ड्रैगन्स हैं, रन ड्रैगन्स नहीं हैं। पिक्सी, रन्स या स्क्वर्ट्स, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, हम मुद्दे से हट रहे हैं। मैं हूँ मीका और ये है मेरा दोस्त माइलो। मीका और माइलो बड़े प्यारे नाम हैं। मैं हूँ सायन। क्या तुम दोनों यात्री हो जो यात्रा पर निकले हो? नहीं, हम तो बस छोटे पिक्सीज हैं जो नाला नाम की बूढ़ी ड्रैगन को ढूंढ रहे हैं। दरअसल वो हमारे एक दोस्त की दादी हैं। और जो पहाड़ी इलाके की सबसे खतरनाक आग उगलने वाली ड्रैगन है, उनके जैसा कोई नहीं। हाँ, ये भी। क्या आपको पता है कि वो कहाँ मिलेंगी? नाला? नहीं, उसे किसी ने इतने सालों में नहीं देखा है। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। अरे नहीं, मेरा मतलब है हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन दो छोटे पिक्सी ड्रैगन्स को एक बड़ी ड्रैगन को ढूंढने की क्या जरूरत पड़ी? शायद आपने सुना नहीं होगा, शैतान लसर्टा ड्रैगन लौट आया है और हमारे टाउन पर कब्जा कर लिया है। लसर्टा? तुम्हारा मतलब आग उगलने वाली कहानियों का किरदार? हाँ, वही। और वो कोई कहानी का किरदार नहीं, वो सच्चाई है, सच में। मजाक की भी हद होती है। तुम दोनों क्या यहाँ कॉमेडी शो करने आए हो? सैन, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। लसर्टा सच में है और वो हमारे शहर को नुकसान पहुँचाएगा। हमें अपना शहर पसंद है और हमारे दोस्त और परिवार वाले वहीं पर हैं। और उन सब की जान खतरे में है। ऐसा लगता है तुम सच में चिंतित हो, और मैं कहूँगा कि तुम्हें जल्द से जल्द नाला को ढूंढना चाहिए। मुझे नहीं पता लसर्टा कितना सच है, लेकिन मुझे पता है कि नाला की आग उगलने की ताकत क्या है। जब भी आग उगलने वाली ड्रैगन की बात होती है तो सबसे पहले नाला का ही नाम आता है। अगर मुझे किसी प्राचीन राक्षस से लड़ना पड़े तो मैं चाहूँगा कि नाला मेरी तरफ से लड़े। आपने सही कहा, लेकिन ये तभी होगा जब हम उन्हें ढूंढेंगे। वो पहाड़ ड्रैगन्स के बसने के लिए अच्छी जगह लग रही हैं। चलो, हमें वहाँ जाना चाहिए। अच्छा। चीखते वक्त अपना मुंह ढका करो स्क्वाड, और मेरे बगीचे से दूर हटो। चलो, मैंने पहले ही तुम्हें कहा था। अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया सायन। अब हम जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, चले जाओ। मेरे बगीचे से दूर रहना। हाय दोस्तों। हे, क्या तुम भी मेरी तरह पिक्सी ड्रैगन्स हो? तुम कौन हो? मैं हूँ टेडी, एक डॉक ऑपरेटर। क्या तुम दोनों बोट राइड करना चाहोगे? ठीक है, हम कर सकते हैं। चुप रहो ग्रास, मुझे बात करने दो। बोट की सवारी हमें कहाँ ले जाएगी सिपाही? तालाब के 2 चक्कर लगाकर वापस यही आ जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। और
तालाब में क्या है? पानी ही होता है। कोई प्राचीन चीज नहीं है क्या? तालाब की सतह पर प्राचीन ड्रैगन्स के अंडे नहीं है क्या? मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताओ, क्या तुम स्कूबा डाइविंग करना चाहोगे? हाँ ठीक है। चुप रहो क्रस, तुम यहाँ किस तरह का रैकेट चला रहे हो चालबाज? रैकेट? ओह, क्या आप टेनिस खेलना चाहते हैं? टेनिस कोर्ट तो उस तरफ है, तो क्या आप वो खेलना चाहते हैं? टेनिस खेलने का किराया तो बोट से भी ज्यादा है। अच्छा ठीक है। मुंह बंद रखो क्रस, मैं बात कर रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है। तुम यहाँ और कौन कौन से खेल दिखाते हो टेडी? बहुत सारे खेल। दूर दूर से ड्रैगन यहाँ आते हैं बहुत सारे खेल का मजा लूटने, खास करके इस मौसम में। हमारे यहाँ बोट्स, स्नोकलिंग एंड स्कूबा डाइविंग, टेनिस, बैडमिंटन, फायर ब्रीथिंग, ड्रैगन बॉल, रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइन, लेग स्विंग, बंजी जंप, ड्रैगन ग्लाइड, वर्चुअल रियलिटी पार्लर, स्पा, सोना, स्टीम रूम, मिनरल बाथ, हाइकिंग ट्रेल्स, टनल डिगिंग, एग लाइंग, क्लॉ पेंटिंग। रुको रुको रुको, आखिरी वाला जरा फिर से कहना। क्लॉ पेंटिंग ये सच में मजेदार है, और हमारे यहाँ पानी में घुलने वाले कई तरह के रंग हैं। ये नहीं, उसके पहले क्या कहा था? टनल डिगिंग। उसके बाद मैं भूल गया, तुम ही बता दो ना। तुमने कहा था एग लेइंग। ओह हाँ, कभी कभी मैं सब कुछ एक साथ बोल देता हूँ। एग फील्ड्स में भी बहुत मजा आता है। तुम्हें बस उनके ऊपर से उड़ना होता है। वहाँ ना तुम नीचे उतर सकते हो, ना ही चल सकते हो। वहाँ ड्रैगन मॉम्स अंडे देती हैं। वहाँ तुम्हें कई छोटे क्यूट ड्रैगन्स दिख जाएंगे। हमें किस तरफ जाना होगा? हमें एग फील्ड करनी है। हाँ, हमें हमारे किसी खास को देखना है। ओह, मैं फिर भी तुम्हें बता दूं, वहाँ कोई भी अंडा एडॉप्शन के लिए नहीं है। हम सिर्फ वहाँ अंडे दिखा सकते हैं। समझ गया? अच्छा, तो कोई है जिसे अंडों की सेना चाहिए? ओह सच में? नाम क्या है उसका? लसर्टा। लसर्टा, लसर्टा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। किस तरफ जाना होगा एग फील्ड्स के लिए टेडी? तुम्हें उस तरफ जाना होगा, और याद रहे नीचे बिल्कुल भी मत उतरना। नहीं, रुक जाओ। कौन हो तुम दोनों? बस हम दो पिक्सी ड्रैगन्स हैं। पर तुम कौन हो ये बताओ प्यारी बच्ची। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तुम लोग मेरे मशरूम के खेत के अंदर घुस रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? नहीं, पहले तुम बताओ तुम दोनों कौन हो? हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे छोटी बच्ची। मैं हूँ मीका और ये है मेरा दोस्त माइलो। मेरा नाम मिया है। अब बताओ तुम दोनों मेरी प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो? हाय मिया, हम अपने घर से काफी दूर आ गए हैं और हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ जा रहे हो? लगता है तुम बहुत बुरे फंसे हो। मेरे डैड ऐसा कहते हैं। हाँ हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। और मेरी मॉम इसे कहती है पहेली में फंसना। ये भी सही है, शायद तुम हमारी मदद कर सको। हमारा एक सवाल है, शायद तुम्हें उसका जवाब पता हो। वैसे मैं सड़क के इस पार रहती हूँ, तो मुझे कहीं का पता मत पूछना। वैसे सवाल क्या है? हम एक बूढ़ी ड्रैगन को ढूंढ रहे हैं जिनका नाम है नाला। क्या तुम उन्हें जानती हो? नाला? हाँ मैं जानती हूँ। यहाँ रहने वाला हर कोई उन्हें जानता है। वैसे तुम दो शहरी उनसे क्यों मिलना चाहते हो? कोई वारंट है? क्या कहा? वारंट? नहीं, हमारे पास वारंट तो नहीं है। या कोई समन है? नहीं। कुकीज बेचने आए हो? नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुकीज हो तो हमें दे दो, हमें भूख लगी है। हाँ, ऐसा करने से तुम्हारा हम पे एहसान होगा। मैं वीगन हूँ और मैं कुकीज नहीं खाती। समझ गए। हम ड्रैगन टाउन से आए हैं और ड्रैगन लसर्टा ने हम पर हमला किया है। उसने हमारे पूरे शहर को बंधक बना लिया है। पता नहीं हमारे परिवार और दोस्तों का क्या होगा। हमारी एक दोस्त ने उसकी दादी नाला के बारे में बताया, और उनकी जबरदस्त आग उगलने की शक्ति के बारे में भी। आग उगलने की ऐसी शक्ति जिससे वो शैतान लसर्टा को हरा सकती है। तो हम उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े हैं ताकि हम उनसे मदद मांग सकें। हाँ, तुम बूढ़ी नाला को कभी नहीं ढूंढ पाओगे जब तक वो खुद नहीं चाहती। हम ये जानते हैं। हमें लगता है कि वो हमसे मिलना चाहती हैं। उनकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्हें जरूर एहसास हुआ होगा कि उनकी पोती मुश्किल में है। और ये भी सुना है कि वो अपनी शक्तियों से लसर्टा को भगाने में हमारी मदद कर सकती हैं। शायद नहीं भी। नाला की शक्तियों के बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। मैंने उनसे कई बार बात की है और अब वो बूढ़ी हो गई हैं और जिंदगी के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही हैं। इन सब बातों से उन्हें तकलीफ होगी और ये अच्छी बात नहीं। क्या हम उनसे मिल सकते हैं प्लीज? मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। तुम दोनों वापस जाकर अपने दोस्त से कहो कि वो अपनी दादी से बात करे। वो बेबी ड्रैगन की बेबी सेटर का काम कर रही है। बेबी ड्रैगन? ओह क्या बात है। वो कितने साल के हैं? वो बस अभी अंडों से निकले हैं। इतने छोटे हैं, कितने प्यारे लग रहे होंगे। छोटे बच्चों का ख्याल रखो और बूढ़ी नाला को भूल जाओ। अगर तुम्हारा शहर बड़ी मुश्किल में है तो उन्हें पता चल जाएगा और वो जरूर मदद।
तुम सही थे ड्रैको। ये लाइट हाउस यात्रा करने के लिए सही निशानी है। हम इसे कहीं से भी कई मीलों दूर से देख सकते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें मीलों तक एक फील्ड पर ड्रैगन्स के अंडे दिखाई दिए। वो लाखों की तादाद में है। प्राचीन अंडे ढूंढने में हमें महीने लग सकते हैं और बिना हाथ लगाए ढूंढने में हमारी जिंदगी बीत जाएगी। ओ ड्रैको, हम करें तो क्या करें? लसर्टा आग बबूला हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि हम प्राचीन अंडे नहीं ढूंढ पाए। चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करें, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। ये तलाश बेतुकी है। देखो, मुझे सिर्फ फायर ब्रीथ सीखना था, समझे? मैं ड्रैगन टाउन पर राज नहीं करना चाहता और ना ही कोई प्राचीन अंडे ढूंढना चाहता हूँ और ना ही मैं किसी का दूषण बनना चाहता हूँ। हमें पैदा हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। बदले की भावना तैयार होने में कम से कम हमें 6 महीनों का होना होगा। मैं समझता हूँ। मैं भी सिर्फ फायर ब्रीथ सीखना चाहता हूँ। सीखना चाहता था कि कैसे शरीर में आग को तैयार करते हैं। बस, तुमने कर दिखाया, तुमने आग उगला है। कैसे? मुझे नहीं पता। मैंने बस ऐसे कुछ किया और हो गया। पता नहीं कैसे हुआ ये। तुमने कमाल कर दिया। फिर से करो। ठीक है। मैं नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम नहीं कर सकते? तुमने अभी तो कर दिखाया। लेकिन मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। ये तो बस अपने आप ही हो गया। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें लगा कि तुम आग उगलने वाले हो? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरे लिए तो ये नई बात थी ड्रैको। एक बात कहूँ, वापस लसर्टा के किले में जाते हैं और उसे दिखाते हैं। लसर्टा को दिखाएं, जो दुनिया का सबसे खतरनाक आग उगलने वाला ड्रैगन है। अगर मैं उसके सामने नहीं कर पाया तो? खुद पर भरोसा रखो दोस्त। शायद तुम्हें अभी खुद को और तैयार करना होगा। लसर्टा तुम्हारी मदद कर सकता है। अगली बार ध्यान देना दोस्त। ठीक है। अब चलो भी, हम उसे बता देंगे कि हमें प्राचीन अंडे नहीं मिले, लेकिन हम फायर ब्रीथ कर सकते हैं। उसे लगेगा कि उसे जिसकी जरूरत है वो हम तो है, ना कि वो अंडे, और वो उन बेतु के अंडों को भूल जाएगा। ड्रैको, ये आइडिया बड़ा ही खतरनाक है। नहीं, भरोसा रखो, उसे हमारा जज्बा पसंद है। हमारा क्या? कुछ नहीं क्रैश, कुछ नहीं। देखो मिका, ड्रैगन टाउन अभी भी शांत है। मीका, माइलो, तुम दोनों वापस आ गए। क्या तुम दोनों को दादी माँ नाला मिली? नहीं, लेकिन हम किसी ऐसे से मिले जो दादी नाला को जानती है। उसने कहा कि दादी नाला हमसे ज्यादा तुमसे मिलना चाहती है। तो हम तुम्हें वापस लेने आए हैं, तो जल्दी चलो। लेकिन बच्चों का क्या? उनकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। उसकी चिंता मत करो, हमारी दोस्त लिली उनका ख्याल रखेगी। वो दिल की बहुत अच्छी है। वो बच्चों का अच्छा ख्याल रखेगी। हमारे आने तक वो उन्हें कहानियाँ पढ़कर सुनाएगी। सच में? तो ठीक है। क्या तुम दोनों मेरे लिए प्राचीन ड्रैगन अंडे लेकर आए हो, जिससे पैदा होने वाली सेना पर मैं राज करूंगा? जमीन पर, आसमां पर और समंदर पर। समंदर पर? क्या ड्रैगन्स तैर सकते हैं? बिल्कुल। क्या तुम कभी पानी में तैरने नहीं गए? नहीं, मुझे पानी से डर लगता है। पानी से डर लगता है? ये किस तरह की बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो? ये बेवकूफों वाली बात नहीं है। मुझे पानी पसंद नहीं। तुम नहाते कैसे हो फिर? तुमसे बदबू आती है। तुम नहाते हो? मुझे यकीन नहीं होता, इसीलिए तुमसे बदबू आती है। क्या कहा? नहीं आती है। आती है। नहीं आती है। आती है। चुप हो जाओ। वो प्राचीन अंडे कहाँ हैं? ओ अच्छा, वो हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम क्या? हमने हर जगह ढूंढा लसर्टा, कसम से। आसमान में, जमीन पर, हर जगह। हमने हर पत्थर के नीचे देखा, हमने हर पेड़ पर चढ़कर देखा। तुम लोगों ने मेरा हुक्म नहीं माना। हुक्म नहीं माना? ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम आपके बच्चे हैं। हम अच्छे पिक्सी ड्रैगन्स हैं। अच्छे? लसर्टा को अच्छी चीजों से नफरत है। मेरा मतलब है बुरे हैं। हम दोनों बहुत बुरे ड्रैगन्स हैं। गंदे, खूंखार। ड्रैगन टाउन में हर कोई हमसे नफरत करता है। हमें उन सबको कुचलना ही होगा। हाँ, सबको। अभी के अभी। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। ठीक है। ठीक है।
जब तुम मेरे किले पर आए थे ब्रीथिंग फायर की मदद मांगने, तुमने अपनी मर्जी से लेसेट्रा को मुक्त कर दिया। हम ये नहीं जानते थे। और जब लेसेट्रा के पास ताकत आ जाती है और उसे गुस्सा आता है तो वो दुनिया का सबसे खूंखार ड्रैगन बनता है। हम ये जानते हैं। लेसेट्रा का हर हुक्म बिना सवाल किए और बिना देरी किए मानना होता है। ये बात हमें पूरी तरह पता नहीं थी। हाँ, हमने वक्त की पाबंदी के बारे में कोई बात नहीं की थी। नहीं, वक्त की पाबंदी नहीं होगी। दादी माँ नाला। लूना, क्या ये तुम हो मेरी बच्ची? हाँ, ये मैं ही हूँ दादी माँ। ओह लूना, मेरी प्यारी बच्ची, प्यारी पिक्सी, तुम कितनी बड़ी हो गई हो और कितने दिनों के बाद मिलने आई हो। मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ, वक्त बहुत जल्दी बीतता है। वो तो है। जब मैं अपने जमाने को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है जैसे वक्त हवा की तरह फुर हो गया। ये तुम्हारे साथ 2 पिक्सीज कौन है लूना? ये मेरे दोस्त हैं दादी माँ, मीका और माइलो। हाय। हाय। हेलो बच्चों, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी माँ। हाँ, हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। ओह दादी माँ, मुझे माफ करना कि मैं इस तरह से अचानक आपसे मिलने आ गई। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ओह नहीं, किस तरह की मुसीबत आई है मेरी प्यारी बच्ची? लेसर्टा ड्रैगन लौट आया है। ओह लेसर्टा, लेकिन मुझे तो लगा कि शहर के ड्रैगन्स ने बहुत साल पहले ही उसे निर्वासित कर दिया था। वो वापस आ गया है और ज्यादा खूंखार बन गया है। शहर के 2 पिक्सी ने उसका ठिकाना ढूंढ निकाला और उसे यहाँ ले आए। ओह नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? जीतने के लिए। उन्हें लगा लेसर्टा उन्हें आग उगलने की कला सिखाएगा ताकि वो उसका इस्तेमाल फायर ब्रीथिंग कॉन्टेस्ट में करे जो शहर में होने वाला है या होने वाला था। क्यों? ऐसा बेवकूफी भरा प्लान मैंने आज तक नहीं सुना। मैं लेसर्टा को 300 सालों से जानती हूँ और इतने सालों में मैंने ये बात समझी है कि वो अपने सिवा किसी और की मदद नहीं करता है। यही सच है। जब लेसर्टा शहर लौटा था तब वो बहुत गुस्से में था दादी नाला। उसने टैलेंट एलिमिनेशन के प्रोग्राम को तहस नहस कर दिया और हमें धमकाया भी। उसने कहा कि हम उसके कब्जे में हैं। लगता है वो अभी तक नहीं सुधरा। शहर में किसी भी पिक्सी ड्रैगन को ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और कहाँ जाएं। उन्होंने पहले कभी लेसर्टा जैसी मुसीबत नहीं देखी। हमने आज तक कभी बुरा दौर नहीं देखा है, सच में। सही कहा, ड्रैगन टाउन की जिंदगी एकदम सुकून भरी थी। वो इसलिए क्योंकि बहुत पहले की बात है। शहर के पुराने ड्रैगन्स ने, जिनमें मैं भी शामिल थी, हमने एक तरकीब आजमाई। हमने सारे अच्छे जादुई मंत्रों का उपयोग किया ताकि हम अपने दुश्मनों को, जैसे कि लेसर्टा को, हमेशा के लिए शहर से दूर रख सकें। और ऐसा करने के बाद हमने तसल्ली की कि आने वाली अगली पीढ़ी में शांति और समाधान शहर में कायम रहे, जिससे सारे पिक्सी परिवार के बच्चे सुरक्षित और खुश रहें। अभी तक किसी भी पिक्सी को जंग, सूखा, कलह का पता नहीं चला होगा जब तक तुमने ये भयानक खबर ना पहुंचाई हो। मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ, आप तक ये खबर ना पहुँचे इसके लिए मैं कुछ भी करती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब वो लेसर्टा लौट आया है और हम उसके इरादे को जानते हैं, तो हमारी राह आसान है। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं तुम नन्हे पिक्सीज को आग उगलने के सारे तरीके और पैंतरे सिखाऊंगी। फिर तुम जाकर उस बदमाश ड्रैगन को ढूंढोगे और हमारे इतिहास को दोहराओगे। तुम उसे मजा चखाओगे। तो तुम सब लोग सीखने के लिए तैयार हो ना? और वो क्या है दादी नाला? ये देखो तो कौन आया है। तुम यहाँ क्यों आई हो लूना? क्या तुमने छोड़ दिया है ड्रैगन टाउन के लूजर्स का साथ और मिलाना चाहती हो फायर ब्रीदर्स से हाथ? बहुत अच्छे ड्रैको। बिल्कुल नहीं ग्रूस, मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ कि तुम जो भी कर रहे हो वो सब बंद कर दो। ड्रैगन टाउन को तुम्हारी जरूरत है। लेसर्टा जीत नहीं सकता और अब वो बुरी तरह हारने वाला है। अपनी आंखों से देखूंगा तो भरोसा करूंगा। हाँ, उसे यहाँ से भगाने के लिए तुम जैसे कई
कई पिद्दी पिक्सी ड्रैगन्स को लड़ना पड़ेगा। लसर्टा यही रहेगा। जितनी जल्दी ये बात तुम समझ लो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सही कहा। हे, मैंने फिर से किया। हाँ, तुमने किया। बहुत अच्छे ग्रस। मुझे भी बताओ कैसे किया, मैं भी करना चाहता हूँ। याद है हम दोनों को वो कॉन्टेस्ट जीतना है मेरे दोस्त। एक से भले दो, तुम और मैं। एक से भले दो। इसका मतलब तुम दोनों लसर्टा का साथ देने वाले हो? सही समझी लूना, और तुम्हारी टीम हारने वाली है। नादान लड़की, जीतने वाली टीम तुम्हारे सामने है। जो करना है करो। जरा उस पिक्सी का टशन देखा तुमने ग्रेस? ये तो हमेशा ही नखरे दिखाती है। जल्दी ही वो बेड के नीचे दुम दबा कर छुप जाएगी। कहीं उसके पूंछ में आग न लग जाए। हे सुनो, मुझे भी आग उगलने की तरकीब बताओ। मुझे याद नहीं है, मुझे अभी पता नहीं चला ये मैंने कैसे किया। अब बस भी करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। अगर मुझे ट्रैप्ड लैरिकॉन ट्रीट मिल गई तो मैं तुम्हें आधी दे दूंगा। हम हर चीज बांटते हैं, याद है? मुझे याद होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा ना। मैं सच कह रहा हूँ। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं भी तुम्हारी ट्रिक सीखूंगा और तुमसे अच्छा करके दिखाऊंगा, और मैं उसके जरिए फायर ब्रीथिंग कॉन्टेस्ट भी जीतूंगा, और तुम्हें ठेंगे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फिर सब लोग तुम्हें ठेंगे वाला कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास वही होगा, ठेंगा ठेंगा ठेंगा। ड्रैको, मुझे लगा था कि हम तो जिंदगी भर के लिए दोस्त हैं। तुमने गलत सोचा लूजर। मैं सीधे जीत की ऊंचाई पर रहूंगा बिना रुके। देखा मैंने क्या किया? तुमने भी कर दिखाया ड्रैको, तुमने कर दिखाया। चुप रहो ठेंगे। ठीक है। तुम्हारा स्वागत है लसर्टा, बहुत सालों के बाद आई हो। वो नहीं भागेंगे। दादी की सिखाई हर बात को याद रखना। अब चलो। हमला करो। बस इतना ही आता है तुम्हें। आओ लड़ो, अपना सबसे बेस्ट हमला करो, दे टिमटिमाते ड्रैगन्स। जरा सोच समझ कर मांगा करो बेवकूफ, क्योंकि तुम्हारी मांग पूरी होने वाली है। अपने दोस्तों के साथ हो इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन मुझे याद है जिम क्लास में हम तुम्हें पीटे नहीं इसलिए गिड़गिड़ा रहे थे। प्लीज मेरी बात सुनो, उसकी टांग मत खींचो, वो रो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा हुआ था, हम सबने देखा था। उन्होंने देखा था दोस्त। तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने वाला वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था। तुमने क्या? कैसे दोस्त हो तुम? क्या हुआ? इसमें मजा आ रहा था। ये सच में मजेदार है। मैं जानता हूँ, समझे? तुम्हारा वक्त पूरा हुआ लसर्टा, तुम्हारा राज अब खत्म होने वाला है। लेकिन अभी तो मैंने शुरुआत की है। मैं पूरे ड्रैगन टाउन जलाकर खाक बनाने वाला हूँ, और तुम सब डर के मारे बटल में छुप जाओगे। अभी तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। बस बहुत हुआ, अब तुम भी हमारी ताकत देखो, जो हमें मिली है मेरी दादी नाला से। नाला? नाला तुम्हारी दादी है? सही सुना, वो मेरी दादी है। हमारे दोस्त मजबूत हैं लसर्टा, तुमसे भी मजबूत। इसका मतलब अब तुम्हारी हार पक्की है चूजो। ये लो। बाल बाल बचे। अच्छा वार था, अब इसका सामना करो। मैंने ड्रैगन टाउन पर राज करने का सपना छोड़ दिया है। मुझ बूढ़े में नए ड्रैगन से लड़ने की ताकत नहीं है। अब हमारा क्या होगा? तुम्हें भी सजा मिलेगी। देवियों और
सज्जन ड्रैगन्स, ध्यान दीजिए। पहले एनुअल ड्रैगन फायर ब्रीदिंग कॉन्टेस्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं आपका मेयर आर्गन और दोपहर के इस कार्यक्रम का संचालन मैं ही करने वाला हूं। आपके लिए यहाँ एक शो भी होगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने शहर के हीरोज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अगर वो ना होते तो आज हम सब भी यहाँ ना होते। आप सब जानते हैं कि उस दरिंदे लेसर्टा की दहशत अभी तक हमारे दिलो दिमाग में ताजा है कि किस तरह उसने हमारे शांति प्रिय शहर को तहस नहस करने की कोशिश की। हम में से ही एक पिक्सी ड्रैगन्स की मदद से हम इस वाक़े को भूलना चाहेंगे, लेकिन आप सबको हमेशा हमेशा के लिए इसे याद रखना होगा ताकि ऐसा कुछ अगली बार फिर कभी ना हो। तो अब मुझे अपने नन्हे ड्रैगन हीरोज का परिचय करने की इजाजत दीजिए। देवियों और सज्जन ड्रैगन्स, आपके सामने हैं मीका, लूना, माइलो। इन्होंने ड्रैगन टाउन को बचाया, हम सबको बचाया। आइए उन्हें सुनते हैं पिक्सी ताकत। ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमारे पास जश्न मनाने के लिए काफी वक्त है, काफी वक्त। अभी हमें चैंपियन फायर ब्रीदर को ताज पहनाना है, तो आइए उसका स्वागत करते हैं। वो क्या रोशनी है, मैं इसकी भी एक फोटो ले लेता हूँ। ये आपके लिए है ड्रैगन्स। हाय दोस्तों, ये मैं हूँ। मैं पहले की एक्साइटमेंट से बहुत थक गया हूँ, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट कम नहीं हो रही। मैं अपनी पूरी जिंदगी चाहता था, इंतजार करता था, कोशिश करता था कि शायद मैं कभी फायर ब्रीथ कर सकूं, और पूरी जिंदगी में मैं ये नहीं कर सका, लेकिन आज करके दिखाया। और उसकी वजह है मेरी दोस्त लूना और उसकी दादी माँ नाला। नाला की जय हो। नाला 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 नाला। और मेरी ड्रैगन की दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त मीका। आई लव यू मीका। हम हमेशा साथ उड़ते रहें, ठीक है? मुझे लगता है मैं अपनी बकबक से आप सबको बोर कर रहा हूँ, तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। और ये रहा मेरा बेस्ट शॉट। 1 2 3। थैंक यू ड्रैगन टाउन। हेलो ड्रैगन टाउन। मीका, आप सबको साथ देखकर अच्छा लग रहा है। सिर्फ वक्त की बर्बादी है। पता है, हम पिछले 4 घंटों से पत्थरों को हटा रहे हैं। मेरे नाखून दर्द करने लग गए। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे नाखून पिक्सीज के आग उगलने की वजह से नहीं जले? नहीं, मुझे थोड़ी सी जलन हुई, लेकिन मैं पूरी तरह नहीं जला। वो हमसे नहीं बचेंगे, हम फिर वापस आएंगे। याद रखना, तब ड्रैगन टाउन को उसकी सजा मिलेगी। मुझे भी यही लगता है। वो मेरे खिलौने ले लेंगे, मेरी किताबें, मेरा बेड ले लेंगे, और मुझे अपनी नींद से प्यारा और कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं बता देता हूँ। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है।